बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम लोगों को गर्व है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर कि जिस समाज को इस देश के अंदर दबाया गया, सताया गया, उस समाज के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने जन्म लेकर के और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के बहुजन समाज के लोगों का साथियों सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बहन जी पर हम लोगों को गर्व है। इसलिए यदि आप लोगों को न्याय चाहिए तो न्याय के लिए आपको बहुजन समाज पार्टी का विधायक जिताने का साथियों काम करना चाहिए। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी गर्व होना चाहिए कि देश के अंदर जब भी जुल्म जाती इन गरीब समाज के लोगों पर होती है तो गरीब समाज की आवाज को उठाने का काम सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी साथियों करती है। आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी बात रखने से पहले सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति सावरी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी वामसिक डीएच बोर्ड के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को सबसे पहले नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर सम्मान्य श्री सुरेश आर्य जी, श्री विशिष्ट अतिथि श्री सीताराम मेघवाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्री धर्म सिंह तारान जी, श्री राजेश मीना वाइडा पूर्व प्रत्याशी, श्री हरिराम गुरावा जी, श्री दयानंद कुलदीप जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कमला मेहता जी, संचालन कर रहे मनोज जी, लोकसभा के प्रत्याशी सम्मानीय सीता जी, श्री शिवराम जी, माता दीन जी और सभी उपस्थित मेरे बहुजन समाज के युवाओं, बुजुर्गों, आप सभी को सबसे पहले मेरा जय भीम। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आप लोगों ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं इसी तरह से पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हमारे विधानसभा कमेटी के, सेक्टर कमेटी के, जिला कमेटी के बूथ जाकर के, गांव जाकर के और बूथ जिताने का साथियों अभियान चलाया जा रहा है और एक ही नारा लगाया जा रहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब राजस्थान प्रदेश के अंदर गरीबों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का साथियों आने वाला है। इसलिए आप लोगों को इस बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से आपको अपनी विधानसभा में भी अभियान चला करके सभी बूथों पर अपना संगठन का ढांचा इतना मजबूत करना है कि बहुजन समाज पार्टी का विधायक यहाँ जीत सके। क्योंकि आज राजस्थान प्रदेश के अंदर हालात ये हैं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो गरीब समाज के लोग हैं, जिनमें खास करके अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग या मुस्लिम समाज के लोग या गरीब जो सर्व समाज के लोग हैं, तो यहाँ और पर गरीबी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आए दिन जुल्म जाति होती है, हत्याएं होती है, उनके साथ में न्याय होता है, लेकिन साथियों को न्याय नहीं मिलता है। इसलिए यदि आप लोगों को न्याय चाहिए तो न्याय के लिए आपको बहुजन समाज पार्टी का विधायक जिताने का साथियों काम करना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम लोगों को गर्व है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर कि जिस समाज को इस देश के अंदर दबाया गया, सताया गया, उस समाज के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने जन्म लेकर के और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के बहुजन समाज के लोगों का साथियों सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बहन जी पर हम लोगों को गर्व है। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी गर्व होना चाहिए कि देश के अंदर जब भी जुल्म जाती इन गरीब समाज के लोगों पर होती है तो गरीब समाज की आवाज को उठाने का काम सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी साथियों करती है। आप लोग जब चुनाव आता है तो वोट भाजपा कांग्रेस को देते हो, विधायक सांसद उनके जिताते हो, और जब आप पर जुल्म जाती होती है, हत्याएं होती है, बलात्कार होते हैं, आपकी जमीनों पर कब्जे होते हैं, तो फिर ये बीजेपी कांग्रेस के विधायक आपको न्याय मांगने के लिए नहीं आते हैं। तो उस समय आपके न्याय के लिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी साथियों लड़ाई लड़ती है, दूसरा कोई भी लड़ाई नहीं लड़ता है। इसलिए हम लोगों को इन अत्याचारों से भी मुक्ति पानी है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा, बहन कुमारी मायावती के हाथों को साथी मजबूत करना होगा। आज राजस्थान
राजस्थान प्रदेश के अंदर आप हालात देखिए कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति आज अशोक गहलोत की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार में साथियों सुखी नहीं है। और खास करके युवा वर्ग का तो पूरी तरह से भविष्य चौपट करने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। राजस्थान प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर पेपर लीक करवा करके और युवाओं का भविष्य खराब करने का काम किया है। एक गरीब आदमी जयपुर में अपने बच्चे को तैयारी के लिए भेजता है, कर्ज लेता है और पता चला एग्जाम के बाद कि पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा तैयारी करो। आज जो हमारे युवा है राजस्थान प्रदेश के, वो सारे युवा एकजुट होकर के इस इंतजार में है कि हमको कम मौका मिले और हम लोग हाथी वाला बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान प्रदेश से भगाने का काम करें। साथ के साथ ही युवाओं के साथ साथ जो किसान वर्ग के लोग हैं सभी समाज के, उन किसानों के लिए भी कांग्रेस के लोगों ने ऐलान किया था कि हम 7 दिन के अंदर कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इन कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के टाइम पर वादा किया, उस वादे को आज तक पूरा नहीं किया। अभी तक किसानों के कर्ज माफ नहीं हो राजस्थान के अंदर। आज जमीनों की नीलाम होने लगी। जब मीडिया मामला उछला तो फिर जमीन नीलामी पर इन लोगों ने कुछ दिनों के लिए रोक लगाई, लेकिन कर्ज को माफ नहीं किया, अपने वादों से मुकरने का काम किया। तो कहना चाहता हूं कि किसानों की हितैषी भी नहीं है, ये युवाओं की भी हितैषी नहीं है। और खास करके जो महिला है, महिलाओं के लिए एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है, तो राजस्थान प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा यदि बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो अशोक गहलोत की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में होती है। ये कांग्रेस की सरकार महिलाओं के हितैषी भी साथियों नहीं है। साथ के साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज यदि कांग्रेस की सरकार यदि गरीब समाज की हितैषी होती, सर्व समाज की हितैषी होती, तो देश के अंदर आज निजी क्षेत्र है उसको बड़े पैमाने पर आज बड़ी तेजी से निजी क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। और निजी क्षेत्र में जो गरीब है तो उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यदि ये हितैषी होती युवाओं की, तो कांग्रेस पार्टी कम से कम राजस्थान प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का काम करती, ताकि गरीब सर्व समाज के युवाओं को उसमें जॉब करने का मौका मिलता। आज बेरोजगारी की मार राजस्थान प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है। और इसके साथ साथ ही जो राजस्थान प्रदेश के अंदर दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है, उन पर तो बड़े पैमाने पर साथियों जुल्म ज्यादती की जा रही है। आज राजस्थान प्रदेश पूरी तरह से जंगल राज बन चुका है। आपने देखा होगा, आपने भरतपुर में जो कामा है, तो वहां पर नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया गया था, जिंदा जलाया गया था। आज राजस्थान प्रदेश के हालात ये हैं, आज राजस्थान प्रदेश के हालात ये हैं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो गरीब समाज के लोग हैं, आज देश को आजादी हुए 75 साल हो गए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने उनकी मानसिकता ऐसी बना दी है कुछ लोगों की कि आज यदि किसी गरीब समाज का व्यक्ति अपने दूल्हे को घोड़ी पर बिठाता है तो तकलीफ हो जाती है, यदि वो मूछें रखता है, मटके में हाथ लगाता है तो वो साथियों तकलीफ हो जाती है। तो जातिवादी जो वातावरण बनाने का काम किया, ये कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने साथियों किया है। आपको कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर 2 तरह के लोग रहते हैं, एक अमीर और दूसरे गरीब। साथियों देश के अंदर जो गरीब है उनकी कम से कम 95 आबादी है, और जो अमीर है उनकी 5% साथियों आबादी है। और ये जो 5% लोग हैं, इन्हीं लोगों की भाजपा और कांग्रेस और अन्य दल है, और जो गरीब है उन गरीबों की पार्टी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। यदि गरीबों की पार्टी, यदि ये भाजपा कांग्रेस के लोग होते तो साथियों आज हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई होती। यदि पार्टियां आप लोगों की होती तो आपके युवाओं को रोजगार मिल गया होता। यदि पार्टी आप लोगों की होती तो ये गरीबों को जाति धर्म के नाम पर लड़ाने का काम नहीं करते। ये दोनों ही पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, आप लोगों की साथियों पार्टी नहीं है। यदि आप लोगों की कोई पार्टी है तो साथियों बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर काम करती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया है, तो उसमें सर्व समाज के लोगों का हितों का ख्याल रखा गया है, सर्व समाज के लोगों का मान सम्मान दिया गया है, चाहे वो एसटी है, चाहे एसटी है, चाहे ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी के लोगों को भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 340 की व्यवस्था करके और ओबीसी के लोगों को भी आज आरक्षण जैसी सुविधा का लाभ मिला है। यदि बाबा साहब 340 अनुच्छेद की व्यवस्था नहीं करते तो ओबीसी के लोगों को लाभ साथियों नहीं मिल पाता। साथ के साथ ही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की भी देन है कि आज
भारत देश के अंदर आज जो भारत की पहचान है, ये भारत की पहचान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के कारण आज भारत की पहचान दुनिया में भी होती है। आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू लगाई गई, सिंबल ऑफ नॉलेज पर लिखा गया। आज बाबा साहब का नाम विदेशों में भी साथियों है। बाबा साहब ने तो विदेशों में भी देश का सम्मान किया और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा देश के लिए साथियों लड़े। तो आपसे कहने का मतलब है कि आज जो भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग अमीर लोग हैं, ये अमीरों की पार्टियां हैं। यदि इन लोगों को आप अपना वोट देने का काम करोगे तो साथियों आप लोगों का भला विकास नहीं हो सकता। इनकी सरकार में अमीरों का ही भला विकास हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने देखी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा कि पहले तो सारे नोट बंद कर दिए, अब 2000 के नोट भी वापस ले रहे हैं, अब 2000 के वापस लेना शुरू कर दिया। आपको कहना चाहता हूं, नोट बदलने से पहले भी इन्होंने नोटबंदी की थी, पूरी तरह फैल रही थी और गरीब लोग परेशान रहे थे। आज इन बीजेपी के लोगों ने जो चुनाव में वादे किए थे वो सारे वादे तो भूल गए। चुनाव में वादे किए 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाएंगे, महिलाओं का सम्मान बढ़ाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, वो सारी तो बातें भूल गए। कहां तक गए? नोटबंदी पर तक गए, गरीबों के हितों को भूल गए। ऐसे ही कांग्रेस के लोग हैं, जब चुनाव होता है तो आपसे झूठे वादे करते हैं और वोट लेकर के फिर आपको भूल जाते हैं। इसलिए साथियों इन दोनों पार्टियों से आपको सावधान रहना है। एक साथ नाथ नाग नाथ है और दोनों के बनों में जहर है, इसलिए दोनों पार्टियों से आपको सावधान रहना है और आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी का साथ देना है, अपने बूथ को मजबूत करना है। और यदि बूथ आप लोगों ने जितने भी कार्यकर्ता है, यदि आपने अपने अपने बूथ को जिताया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीम का थाना विधानसभा आप कम से कम 30 और 40,000 वोटों से साथियों जीतोगे। और नीम का थाना का विधायक जीत करके जाता है तो राजस्थान प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथियों सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो साथियों जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने वहां जुल्म जाति को खत्म किया, हमारे युवा को रोजगार दिया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, गरीबों को मकान दिए, भूमिहीनों को जमीन दी, तो फिर इसी तर्ज पर राजस्थान प्रदेश के अंदर सरकार चलाई जाएगी और गरीबों का मान सम्मान होगा, गरीबों का साथियों भला विकास होगा। आप लोग बड़ी दूर से साथियों चल करके इधर आए हैं और काफी दूर आप लोगों को जाना है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि माननीय कांशी राम साहब जो नारा दिया करते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप जो गरीब लोग हैं उनका 95% वोट है, अमीरों का 5% है। ये गरीब यदि सब लोग एकजुट हो जाएं और एक नारा लगा दें कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो निश्चित तौर पर हम इस विधानसभा को साथियों जीत सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजन कराया उसके लिए सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को यही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय।